हेलो दोस्तों, द स्टडी IQ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 4 मीन्स फोर्थ क्लास देखेंगे। मात्रक का फोर्थ क्लास होगा ये। अभी तक हमने 3 क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये मात्रक का लास्ट क्लास है। इसके बाद मात्रक की थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद रह जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो हम कंटिन्यूअस डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो मात्रक होता है, जो यूनिट होता है, वो अलग अलग कंट्री, अलग अलग देश अपना अपना मात्रक चला रहे थे, जिसमें FPS पद्धति था, CGS पद्धति था और MKS पद्धति था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ऐसा न चलने के कारण क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर एक मीटिंग बैठी, कमेटी बैठी, जिसमें ये कहा गया कि जो यूनिट एक ऐसा चलाया जाए जो इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड हो। तो ये फ्रांस के पेरिस में एक मीटिंग हुई, जो MKS पद्धति से क्या लिया गया, SI यूनिट, SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट लिया गया, इंटरनेशनल SI यूनिट लिया गया। और ये SI यूनिट 2 भागों में विभक्त किया, मीन्स 2 भागों में बांटा। पहला था बेसिक यूनिट और दूसरा था सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है। बेसिक यूनिट में कुल टोटल थे 7 टाइप के, जो थे किसमें लंबाई था, मास था, द्रव्यमान मास था, और टाइम था, करंट था, और इसमें कैंडला था, मीन्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी था, टेम्परेचर था, और सबस्टांस था। ठीक है। अब ये SI यूनिट 7 भागों में बांटा गया, और सप्लीमेंट्री जो यूनिट था उसको 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग कौन कौन से थे? एक था सॉलिड एंगल और एक था प्लेन एंगल, मीन्स समतल कोण, और एक था ठोस कोण। तो समतल कोण मीन्स प्लेन एंगल का जो यूनिट था वो रेडियन था, और जो ठोस कोण था उसका यूनिट जो था वो क्या था, स्टेरेडियन था। ये 7 टाइप में और 2 टाइप में बांटा गया। फिर उन्हीं 7 का यूज करके डिफरेंट टाइप्स की यूनिट बनाई गई, मतलब बहुत सारे यूनिट बनाई गई उन्हीं 7 यूनिट का, जो बेसिक यूनिट था उन्हीं 7 यूनिट का यूज करके। ठीक है। जबकि ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है इनका कोई यूज नहीं होता है, सिर्फ ये सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के लिए ही यूज होता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने वो सारा 3 क्लास में कंप्लीट करा दिया। फर्स्ट क्लास में बेसिक चीजें पढ़ाई गई हैं, सेकंड क्लास में जो यूनिट डिराइव किया गया है, थर्ड क्लास में भी यूनिट डिराइव किया गया है, और फोर्थ क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिट के जो रेलवे अक्सर पूछता है। दोस्तों, NTPC जो है, NTPC या ग्रुप D, ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये पार्ट फोर्थ क्लास होगी फिजिक्स की यूनिट चैप्टर की। ठीक है। और हमें पता होता है कि जो डिफरेंट यूनिट होती है वो भी हमें नॉलेज में होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, क्योंकि रेलवे का भरोसा नहीं, कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे ये कोई नहीं जानता। कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा के रख देता है और उस पर आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि एक बैरल, जो नापने वाला बैरल होता है, जो इंटरनेशनल लेवल पर आया जाता है, एक बैरल जो हम लोग दहन, पेट्रोल, डीजल या कोई भी लिक्विड मंगाते हैं इंटरनेशनल से, तो दोस्तों बैरल में मंगाया जाता है। किस में मंगाया जाता है? बैरल में मंगाया जाता है। लेकिन अभी यही नहीं सबको पता कि एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है। ठीक है। क्वांटिटी उसकी क्या होती है दोस्तों? एक बैरल का वैल्यू होता है 159 लीटर। ठीक है। 159 मतलब एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। ठीक है। ये इंटरनेशनल मार्केट से हमारे इंडिया में लाया जाता है क्रूड ऑयल। ठीक है। जो एक बैरल के वहां बैरल में मैपिंग की जाती है, और फिर उसको 159 लीटर, ये इंडियन लीटर मीन्स इंडियन क्वांटिटी है। ठीक है। दूसरा होता है एक गैलन, जो कैरोसिन, गांवों में कैरोसिन नापते हैं। ठीक है। जो मिट्टी का तेल नापते हैं वो 1 गैलन, 2 गैलन, 3 गैलन ऐसा मापा जाता है। तो 1 गैलन दोस्तों, 1 गैलन बराबर होता है, 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। 1 गैलन बराबर कितना होता है? 3.785 लीटर। इसको दोस्तों याद रखेंगे, 1 गैलन बराबर होता है 3.875 लीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है 1 लीटर बराबर कितना होता है? तो 1 लीटर बराबर, अगर हम 1 लीटर बराबर, इसको गैलन में है, ये गैलन में 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है? तो दोस्तों 0.2642 गैलन होता है। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 0.2642 गैलन होता है। ठीक है दोस्तों।
ठीक। नेक्स्ट आता है कि एक औंस बराबर क्या होता है। औंस भी एक यूनिट होती है, ठीक है, मेजरमेंट की एक यूनिट होती है। और एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। 28.35 ग्राम होता है एक औंस। और ये किसका होता है, द्रव्यमान का यूनिट होता है। औंस जो होता है वो द्रव्यमान का यूनिट। रेलवे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि औंस किस चीज का यूनिट है, द्रव्यमान का है, दूरी का है, ठीक है, लिक्विड का है, ठीक है, ये बहुत सारे टाइप के यूनिट पूछता है। तो पूछेगा कि एक औंस बराबर किसका यूनिट है। औंस हमेशा द्रव्यमान बताता है और एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पाउंड भी क्या होता है, वजन का ही यूनिट होता है, ठीक है दोस्तों। पाउंड जो होता है वो वजन का यूनिट होता है और 0.4536 किलोग्राम होता है। एक पाउंड बराबर 0.4536 किलोग्राम होता है, ये पता होना चाहिए दोस्तों। ये एक पाउंड बराबर 0.4536 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट आता है 1 किलो बराबर कितना पाउंड होता है, तो 2.205 पाउंड होता है। 2.205 पाउंड होता है 1 किलोग्राम बराबर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एकड़। एक एकड़ जो खेत मापा जाता है, ठीक है, एक एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग गज होता है। 4840, ये बेसिक यूनिट है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज होता है। और एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। और एक एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक बिस्वा में कितने वर्ग फीट होते हैं, तो एक बिस्वा में होता है 1350 वर्ग फीट होता है। 1350 वर्ग फीट होता है दोस्तों। एक बिस्वा अगर पूछते कि कितने स्क्वायर फीट होता है, तो 1350 स्क्वायर फीट होता है या वर्ग फीट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ दूरियों की जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस में, मीन्स कुछ बड़ी दूरियों के कैसे मेजरमेंट होता है, उनका यूनिट हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे इसमें कुछ बड़ी दूरियों में पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जैसे जो खगोलीय या कोई ग्रह मापना मेजर करना हो, पृथ्वी से कितनी दूरी पर है कोई ग्रह, कोई प्लैनेट है, कितनी दूरी पर है, तो हमको उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय मात्रक, ठीक है। और उस क्योंकि इतनी ज़्यादा डिस्टेंस होती है कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, मतलब बहुत इसको मीटर या किलोमीटर इसमें नहीं मेजर कर सकते। तो हम क्या करते हैं, एक अपना यूनिट बनाया गया है जो भी अंतरिक्ष से रिलेटेड होता है या ग्रह या उपग्रह से रिलेटेड होता है, वो हम खगोलीय यूनिट में लेते हैं, ठीक है। तो एक खगोलीय यूनिट बराबर होता है 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है दोस्तों। 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर होता है। अगर इसको किलोमीटर में बदलना हुआ तो इसको 3 और घटा देंगे दोस्तों। कभी कभी आप एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है किलोमीटर में, तो 1.495 गुणे 10⁻8 8 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ किलोमीटर, किलोमीटर मतलब 3 जीरो और ले लेंगे, क्योंकि 3 जीरो से आप डिवाइड करेंगे, 3 जीरो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.495 इंटू 10⁸ किलोमीटर आएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है एक लाइट ईयर। ये बहुत ज्यादा पूछा गया है एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है कि एक लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो होता है 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर, ये प्रकाश मीन्स की एक प्रकाश वर्ष, सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर देखा जाए तो 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर, या इसको किलोमीटर में बदलना हुआ तो 9.4 इंटू 10⁻12 12 किलोमीटर, ठीक है। तो सूर्य से या एक प्रकाश वर्ष या सूर्य से पृथ्वी की दूरी या एक प्रकाश वर्ष मीन्स एक प्रकाश वर्ष की ये दूरी की मात्रक है, तो कितना हो जाएगा 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है, इतना डिस्टेंस होता है, ठीक। नेक्स्ट होता है पारसेक। पारसेक जो होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है दोस्तों, तो वो होता है पारसेक होता है। क्या होता है, पारसेक होता है,
ठीक है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, 3 × 10⁻16 मीटर होता है एक पारसेक बराबर। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3 × 10⁻16 मीटर होता है। और एक पारसेक, इसको मतलब एक पारसेक देखा जाए अगर लाइट ईयर में देखा जाए, प्रकाश वर्ष में, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 ये डायरेक्ट रिलेशन पूछता है कि एक पारसेक बराबर कितना होगा। तो दोस्तों याद रहे कि 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को हम खगोलीय मात्रक बोलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को, माध्य दूरी को, ठीक है, माध्य मतलब बीच की जो दूरी होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? खगोलीय मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? खगोलीय मात्रक बोलते हैं। नेक्स्ट ये आता है कि जो नॉटिकल मील होता है, जो समुद्र में जो मील में नापा जाता है, समुद्र में जो दूरियां होती हैं वो किस में मापा जाता है? मील में मापा जाता है। नॉटिकल मील या मील में मापा जाता है। जो समुद्र में जितने भी जैसे जहाज चल रहे हैं, नाविक जहाज चल रहे हैं, या कोई भी समुद्री चीज हो गया, वहां की दूरी जो मापी जाएगी वो हमेशा किस में मापी जाएगी? नाविक मील में मापी जाएगी। ठीक है। और नाविक मील को ही बोला जाता है नॉटिकल मील। और एक नॉटिकल मील या एक नाविक मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर होता है। 1.852 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल मील बराबर। ठीक है। एक नाविक मील या एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक नाविक मूल या एक न्यूटन नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है। तो आज दोस्तों ये यूनिट मीन्स मात्रक जो चैप्टर होता है वो कंप्लीट होता है साइंस का। इतना बेसिक चीजें हैं ये सब पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर क्वेश्चन उठाता है यूनिट से तो 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन उठाएगा या 1 क्वेश्चन लेगा, एनटीपीसी पूछेगा। ठीक है। तो इतनी बेसिक चीजें हैं, ये सबको पता होनी चाहिए। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों और लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैक्सिमम वीडियो आप तक पहुंच सके। कोशिश ये रहेगी कि सारी फिजिक्स की जितनी साइंस पूरा कंप्लीट हम पढ़ा दें अप टू एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए। एग्ज़ाम आते आते मीन्स 15 दिसंबर आते आते सारा पोर्शन जो है साइंस का वो कंप्लीट हो जाए। सो आज के लिए बस इतना ही।